जयललिता के अंतिम संस्कार के वक्त उमड़ा जनसैलाब। नम आंखों से लोगों ने अपनी नेता को दी अंतिम बधाई। राजाजी हॉल से मरीना बीच तक जयललिता की अंतिम यात्रा, लाखों लोग हुए शामिल। अंतिम यात्रा के लिए 2 टन से ज्यादा फूलों से सजाया गया ट्रक लगातार 10 घंटे तक 40 कारीगरों ने किया काम। हरी साड़ी में जयललिता को दी गई अंतिम बधाई। AIADMK सुप्रीमो को बेहद पसंद था हरा रंग। अंतिम दर्शनों के लिए राजाजी हॉल में रखा गया था जयललिता का पार्थिव शरीर। बड़ी तादाद में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। जयललिता की एक झलक पाने के लिए बेकाबू हुए समर्थक, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। जयललिता के अंतिम दर्शन के लिए बेताब रहा समर्थकों का हुजूम। लोगों ने राजाजी हॉल में घुसने के लिए दीवार फांदने तक की कोशिश की। जयललिता के निधन से तमिलनाडु में पसरा मातम। थम नहीं रहा समर्थकों की आंखों से निकलते आंसुओं का सैलाब। जयललिता के निधन के बाद गम में डूबे समर्थक लोगों ने सामूहिक रूप से कराया मुंडन संस्कार। राष्ट्रपति ने भी जयललिता को दी श्रद्धांजलि। प्लेन में तकनीकी खराबी की वजह से तय वक्त से देर से चेन्नई पहुंचे प्रणब मुखर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजाजी हॉल में जयललिता को दी श्रद्धांजलि। भावुक दिखे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को देखकर रो पड़े तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम। पीएम ने दिलाई सांत्वना। प्रधानमंत्री को देखकर बेहद भावुक हुई जयललिता की करीबी शशिकला। पीएम ने दी सांत्वना। मुख्यमंत्रियों ने भी चेन्नई पहुंचकर जयललिता को दी श्रद्धांजलि। कहा, देश ने एक बड़ा नेता खो दिया। जयललिता के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। राष्ट्रपति भवन समेत सारे दफ्तरों में झुकाया गया तिरंगा। जयललिता के निधन पर तमिलनाडु में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। 3 दिनों तक स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। कल रात करीब 11:30 बजे हुई जयललिता की विदाई। चेन्नई के अपोलो अस्पताल ने औपचारिक ऐलान किया मृत्यु का। करीब 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थी जयललिता। परिवार को सदमा था। रविवार को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। निधन के ऐलान के बाद अस्पताल से घर ले जाई गई थी जयललिता। सुबह लोगों के दर्शन के लिए राजाजी हॉल में रखा गया था पार्थिव शरीर। ओ पन्नीरसेल्वम बने जयललिता के उत्तराधिकारी। तीसरी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बेंगलुरु के बिशप कॉटन स्कूल के बच्चों ने जयललिता को दी श्रद्धांजलि। सीसी स्कूल में पढ़ती थी जयललिता। बिहार के छपरा में कलाकारों ने अनूठे अंदाज में जयललिता को श्रद्धांजलि दी। रेत पर उकेरी उनकी तस्वीर। जयललिता को सभी दलों के नेताओं ने किया याद। मदुरई में निकाली गई ऑल पार्टी रैली। नोटबंदी पर अमित शाह ने थपथपाई सरकार की बीट। आज तक के कार्यक्रम में बोले, सिस्टम में आया पैसा अब गरीबों का होगा कल्याण। यही तो हम चाहते थे कि जो सिस्टम के बाहर पैसा था वो सिस्टम के अंदर आना चाहिए, वो देश के विकास के अंदर लगना चाहिए। नोटबंदी को लेकर अमित शाह ने विरोधियों पर उठाया सवाल। कहा, बदल रहा है राजनीति का खेल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का केंद्र पर हमला। एजेंडा आज तक में बोले, सरकार के 2-3 ऐसे फैसलों से सत्ता में वापस आ जाएगी कांग्रेस। आम आदमी, विशेष तौर पर जो गरीब है, जो साधनहीन है, जो बहुत छोटी पूंजी वाला है, किसान है, मजदूर है, वो जिस तरीके से त्रस्त है, सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। नोटबंदी के 28 दिन बाद भी कम नहीं हुई लोगों की परेशानी। बैंकों में कैश की कमी से लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें।
नोटबंदी के बीच सरकार का एक और बड़ा फैसला, नए कलेवर में 100 रुपए के नए नोट लाएगा आरबीआई। नोटबंदी को लेकर आयकर विभाग ने जारी किए आंकड़े, 130 करोड़ के कैश और ज्वेलरी हुई जब्त। शुरू हुई दिल्ली में कैशलेस करने की कवायद, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बैंक की तरफ से दी जा रही है ट्रेनिंग। हरियाणा के सोनीपत में एक कार से करीब 8 लाख की नई करेंसी बरामद, करीब 4.5 लाख के 2000 के नोट भी मिले। नोटबंदी को लेकर बिहार बीजेपी ने जेडीयू को घेरा, अध्यक्ष नित्यानंद राय बोले नहीं चलेगी दोहरी नीति। बाबरी विध्वंस की बरसी पर अयोध्या में चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था, शहर में आने जाने वालों पर सुरक्षा एजेंसियों की रही पैनी नजर। नजरबंद किए गए बाबरी विध्वंस की बरसी पर अयोध्या जा रहे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता, कानून व्यवस्था के मद्देनजर लिया गया फैसला। परिनिर्वाण दिवस पर याद किए गए बाबा साहेब अम्बेडकर, देश भर में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में मायावती का शक्ति प्रदर्शन, हजारों समर्थकों के बीच विरोधियों पर जमकर बरसी। मायावती ने यूपी की समाजवादी सरकार को घेरा, बोली अखिलेश ने साबित कर दिया है कि वो बबुआ हैं। सपा सरकार के मुखिया द्वारा बार बार ये कहना कि हाथी जहां बैठा व खड़ा है वहां अभी भी उसी स्थिति में है, लेकिन ऐसी बचकानी बात एक परिपक्व व्यक्ति नहीं बल्कि एक बबुआ ही कर सकता है। लखनऊ में मायावती का बीजेपी पर साधा निशाना, का संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बदलने की हो रही है कोशिश। जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, बीजेपी के पूर्व सांसद से हुई मुलाकात। अकाली दल को बड़ा झटका, 2 विधायक कांग्रेस में हुए शामिल। जस्टिस जे.एस. कहर होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ठाकुर ने केंद्र को भेजी सिफारिश, 4 जनवरी को लेंगे शपथ। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री को घेरा, कहा प्रदर्शनकारियों को क्रिमिनल बताने के लिए माफी मांगे महबूबा मुफ्ती। इस साल 433 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान, लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी। झारखंड के जमशेदपुर में प्रदूषण के खिलाफ महिलाओं का संग्राम, NH-33 पर लगाया घंटों जाम। बठिंडा केस में वृद्ध डांसर के परिवार का सनसनीखेज आरोप, साथ में नाचने से मना करने पर आरोपी ने चलाई गोली। सामने आया बठिंडा मर्डर केस का नया आरोपी, राइफल से गोली चलाता दिख रहा है मुख्य आरोपी लकी। दिल्ली में नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप, चरक अस्पताल के डॉक्टर समेत 4 लोगों पर आरोप। बिहार के गया में शराब के नशे की हालत में पार्षद गिरफ्तार, शराबबंदी को लेकर चलाया जा रहा है विशेष अभियान। यूपी के देवरिया में लॉकअप में बंद हुआ कुत्ता, पुलिस वाले ने आरोपी को थाने की खिड़की से बांध कर रखा। इंदौर में ड्यूटी के दौरान पुलिस वाले को काला चश्मा पहनने से मना करना पड़ा, पकड़े जाने पर होगी अब कार्रवाई। कानपुर में एक महिला और युवक का अश्लील वीडियो बनाते पकड़े जाने पर दारोगा की जमकर धुनाई, सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप। लखीमपुर खीरी में बेकाबू बस का कहर, मंदिर जा रही दादी और पोती को कुचला, दोनों की मौत। उत्तराखंड के चमोली में विधायक की मदद से मरीज की बची जान, अपने हेलीकॉप्टर से पहुंचाया अस्पताल। 43 अंक चढ़कर 26,392 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 14 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 8,143 पर निफ्टी बंद। 6 महीने के न्यूनतम स्तर पर लुढ़का सोना, 250 रुपए गिरावट के साथ 28,800 रुपए प्रति 10 ग्राम भाव हुए। 31 पैसे की मजबूती के साथ 3 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर रुपया, $1 का भाव हुआ 67.90 रुपए। 2021 तक ई कॉमर्स सेक्टर में पैदा होंगे 14,50,000 नई नौकरियों के मौके, स्नैपडील और KPMG की रिपोर्ट। कल कर्ज नीति की समीक्षा में रेपो रेट घटा सकता है आरबीआई, मौद्रिक नीति समिति का आज हुआ है एक कार्यक्रम। अगली तिमाही में तेल की कीमत में 5 से 8% बढ़ोतरी का अनुमान, 80 रुपए लीटर हो सकता है पेट्रोल। ओपेक देशों के तेल उत्पादन में कटौती का होगा असर।
शनिवार को वियना में ओपेक और गैर ओपेक देश करेंगे तेल उत्पादन कटौती की बातचीत। ओपेक देशों ने 8 साल में पहली बार घटाया है कच्चे तेल का उत्पादन। सेना में मारुति जिप्सी की जगह लेगी टाटा की एसयूवी सफारी स्टॉर्म। शुरुआत में दिया गया है 3,198 एसयूवी का ऑर्डर। वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड से मिलेगी रेल किराए में छूट। 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा नियम। नोटबंदी के ऐलान के बाद से अब तक टैक्स पेयर्स ने किया है 2000 करोड़ से ज्यादा अघोषित आय का खुलासा। वित्त मंत्रालय की जानकारी। भारत में लगातार बढ़ रही है हीरे की डिमांड। 2020 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने का अनुमान। कोहरे की चादर में लिपटने लगा है उत्तर भारत। सुबह के 10 बजे तक दुर्लभ हुए सूरज के दर्शन। उत्तर भारत में 8 तारीख से और घना होगा कोहरा। मौसम विभाग का अनुमान 3 दिनों तक जारी रहेगी परेशानी। इस बार कोहरे से निपटने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर खास तैयारियां। पिछले हफ्ते 100 से धुंध ने ज्यादा उड़ानों पर डाला था असर। कोहरे की वजह से मुसीबत में रेल मुसाफिर। करीब 1 हफ्ते से देरी से चल रही हैं ट्रेनें। 50 से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही पर है असर। चौथे टेस्ट में पार्थिव पटेल का खेलना तय। बीसीसीआई का ऐलान। चोटिल और रिद्धिमान साहा को दिया गया है आराम। 8 तारीख से मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच। 2-0 से आगे है टीम इंडिया। कल अंतरिक्ष में ब्रिसोलसैट 2 लॉन्च करेगा ISRO यानी कि इसरो। श्रीहरिकोटा से सुबह के करीब 10:30 बजे होगी लॉन्चिंग। ट्रंप के हमले से बौखलाया चीनी मीडिया। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति को बताया राजनयिक मामलों में नौसिखिया। मौसूल में 6 गांवों पर इराकी फौज का कब्जा। ISIS के कब्जे से सभी को कराया गया आजाद। पाकिस्तान के मॉडल कंदील बलूच हत्या केस में दीन के खिलाफ आरोप तक। सगे भाई पर भी मुकदमा। जुलाई में घर में ही मिली थी कंदील की लाश। पिता ने लगाया था सगे भाई पर हत्या का आरोप। रूस के पश्चिमी साइबेरिया में बस और ट्रक की टक्कर। 10 बच्चों समेत 12 की मौत। दक्षिणी स्पेन में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर भरा पानी। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी। नेपाल के काठमांडू इलाके में कहर ढा सकता है पिछले साल आया तीव्रता से ज्यादा का भूकंप। अमेरिकी वैज्ञानिकों की चेतावनी।